नमस्कार साथियों। अपनी पिछली वीडियो में जिसका टाइटल था कचरे से भरा जीवन, मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को कूड़े कचरे से और फालतू की चीजों से भर लिया है और हमारा जीवन कितना खाली, कितना खोखला और कितना थोथा है। जिसमें हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की थी, जिसमें से एक था चित्त की स्वतंत्रता, दूसरा था चित्त की सरलता और तीसरा था चित्त की शून्यता। आज अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चित्त की स्वतंत्रता के बारे में। सबसे पहले हमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि हम अपने चित्त में, अपने मन में कितने स्वतंत्र हैं और कितने परतंत्र हैं। हमारा जीवन गुलामी का जीवन है। हम सब मानसिक रूप से गुलाम हैं। हम दास हैं दूसरों के। हमारी मन की जो स्थिति है वो ऐसी है कि हमारे मन में जितने भी विचार चलते हैं, हमारे जितने भी थॉट हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, दिमागी रूप से हम किसी दूसरे के दास, दूसरे के गुलाम बन चुके हैं। मन की गुलामी से बड़ी दूसरी कोई गुलामी, दूसरी कोई दास्ता नहीं होती। हम गुलाम हैं शास्त्रों के, सिद्धांतों के, नियमों के, संप्रदायों के। हम गुलाम हैं सरकार के। हम गुलाम हैं मीडिया के। और आजकल तो हम लोगों ने एक नई गुलामी पाल ली है मोबाइल फोन की, जहां से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसे बस बिना सोचे समझे अपने अंदर डालते जाते हैं। बाहर से जो भी, जैसा भी, उल्टा सीधा, कूड़ा कचरा जो भी मिलता है वो सारा कचरा हम अपने अंदर भरे चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो जो सारा ज्ञान लिया वो सारा ज्ञान सोशल मीडिया से ले लिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के ग्रेजुएट हो गए हैं और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। अहंकार इतना ज्यादा है कि संभाले नहीं संभलता। उनकी जो पूरी सोच, पूरी जो आइडियोलॉजी है वो इसी चीज पर चलती है। सब कुछ इन्हीं पर आधारित है। उनका अपना ना तो कोई विचार है, कोई उनका अपना स्वतंत्र चिंतन नहीं है। सारी सोच पूर्वाग्रहों पर, इन्हीं पीरियोडिस पर आधारित है। स्वतंत्र चिंतन बिल्कुल पूरी तरह से मर चुका है। आजकल हम लोग बहुत आमतौर पर ये चीज देखते हैं कि मैं फलानी चीज पर विश्वास करता हूँ, मैं फलानी चीज पर ट्रस्ट करता हूँ, मुझे गीता पर फेथ है, मुझे कुरान में बिलीफ है। हमें इन सभी तरह के विश्वास, ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, इन सभी से बचना चाहिए। यही चीजें आगे चलकर अंधविश्वास को पैदा करती है, अंधश्रद्धा को पैदा करती है। हमें हमेशा अपने विचारों को जगाना चाहिए। हम खुद से विचार करें, अपने विवेक को जगाएं, चिंतन करें, अपने चिंतन को गहरा और गहरे से गहरा करें। हम अपने जीवन में बहुत कुछ मान कर बैठे हैं। हम बहुत सारी मान्यताओं को फॉलो करते हैं। जब हमारे चारों तरफ इतनी स्वतंत्रता है, इतनी गुलामी है, तरह तरह के विश्वासों की, तरह तरह के सिद्धांतों की, तरह तरह के नियमों की, तो ऐसे में विवेक कैसे जगेगा? विवेक कैसे ऊपर उठेगा? विवेक के पर कैसे लगेंगे और वो कैसे आसमान में ऊपर हो सकेगा? एक आदमी जिस भी विश्वास के साथ जीता है, जिस भी बिलीफ के साथ उसने वो बड़ा हुआ होता है, उस विश्वास, उस बिलीफ को तोड़ना, उस विश्वास, उस बिलीफ से बाहर निकलना यकीनन बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन असंभव तो बिल्कुल नहीं है। आज हम हर रोज इस बात को देखते हैं कि अगर हम किसी भी विषय पर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो अपने पूर्वाग्रहों, अपनी प्रीजुडिस, अपनी पुरानी जो नॉलेज जो भी उसके पास है वो उसे पूरा पकड़ कर बैठा रहता है। वो पूरी तरह से आर्ग्यूमेंट करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, बहस करेगा, लेकिन बिल्कुल अड़िग खड़ा रहेगा। वो एक कदम भी पीछे हटाने को, सुनने को, समझने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है, उसे पूरा बिलीफ है कि वो जो जानता है वही सही, क्योंकि उसने किताबों में पढ़ा है। उसने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है, उसने आसमानी किताबों में पढ़ा। जब गुलामी मन का हिस्सा बन जाती है तो उसे तोड़ना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। मन पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर आप अपने मन में प्रवेश करें, अंदर झांक कर देखें, चीजों को थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये जंजीरें टूटने लगती हैं। फिर इन बंधनों के साथ जीना अपने आप मुश्किल होने लगता है। और एक बार इंसान इस चीज को अनुभव करना शुरू कर दे तो छूटने की आकांक्षा, छूटने की इच्छा अपने आप पैदा होने लग जाती है। एक समय की बात है जब फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस में एक जेल थी जिसे बेस्टिल की जेल कहा जाता था। वहां पर बहुत सारे कैदी बहुत लंबे समय से कैद में पड़े हुए थे। वहां कुछ ऐसे भी कैदी थे जो पिछले 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से उस जेल में थे। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो लोगों ने सोचा इस जेल से इन्हें जो कैदी इतने लंबे समय से कैद हैं उन्हें आजाद किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो लोगों की भीड़ वहां गई, उन्होंने जेल को तोड़ा और वहां से उन सारे कैदियों को बाहर निकाला। बहुत सारे कैदी वहां ऐसे थे जो 50-50 साल से उसी कैद में थे। हाथों में जंजीरें पड़ी हुई थी, पैरों में सांकलें पड़ी हुई थी। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उन बाहर की रोशनी देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई।
उनमें से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हाथ जोड़े कि उन पर दया करो और उन्हें वापस उन्हीं की उन्हीं काल कोठरियों में छोड़ दो। उन्हें उस जगह की, उन हथकड़ियों की इतनी आदत बन चुकी थी कि वो हथकड़ियाँ, वो बेड़ियाँ उनके शरीर का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें जबरदस्ती आज़ाद कर दिया और उन्हें मुक्त कर छोड़ दिया। इतिहास बताता है कि उनमें से बहुत सारे लोग शाम तक वापस आ गए और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें वापस हमारी कोठरियों में डाल दिया जाए। मन की गुलामी इतनी गहरी होती। आप किसी को जबरदस्ती स्वतंत्र तो कर सकते हो, स्वतंत्र नहीं कर सकते। आप किसी को जबरदस्ती गुलाम तो बना सकते हो, अपना दास तो बना सकते हो, लेकिन जबरदस्ती आप किसी को आज़ादी नहीं दे सकते। मैं अगर चाहूँ तो मैं जबरदस्ती आपको बांध के तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती आपको छोड़ नहीं सकता। अगर छूटना है तो छूटने की इच्छा सबसे पहले आपके खुद के अंदर पैदा होनी चाहिए, अपने अंदर जन्मनी चाहिए। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि हम लोग जिस गुलामी में जी रहे हैं, जिस स्वतंत्रता में हम लोग जी रहे हैं, हमारे अंदर कभी उससे बाहर निकलने का विचार तक पैदा नहीं होता। महावीर स्वामी के जीवन की एक घटना है। अपने अंतिम दिनों के आसपास उनका एक बहुत ही अजीज शिष्य था जो हमेशा उनके साथ रहता था। लेकिन जब तक महावीर थे, उस शिष्य को कभी भी सत्य के दर्शन नहीं हुए। तो उसने एक बार महावीर से कहा कि मैंने आपके पीछे चढ़कर अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुझे आज तक सत्य के दर्शन नहीं है। तब महावीर ने उससे कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये काम तो बहुत सारे लोगों ने किया। तुमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुमने एक गलती कर दी कि तुमने मुझे पकड़ लिया। अपना घर परिवार छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुमने उनको छोड़कर मुझे पकड़ लिया। तुम्हें सत्य के दर्शन उस दिन हो जाएंगे जिस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन हकीकत यह है कि महावीर को छोड़ देना बहुत मुश्किल है, राम को छोड़ देना बहुत मुश्किल है, कृष्ण को छोड़ देना बहुत मुश्किल है, मोहम्मद को छोड़ देना बेहद मुश्किल है, क्राइस्ट को छोड़ देना बहुत मुश्किल है। जब महावीर ने कहा कि कोई भगवान नहीं है, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करो, तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा मैं वे भगवान, यही असली भगवान। तुम लोगों ने महावीर को भगवान मान लिया और उन्हें पूछना शुरू कर दिया, जबकि खुद महावीर ने यह बात कही कि कोई भी भगवान नहीं है। हम लोग ऐसे लोग हैं जो एक गुलामी छोड़ते हैं तो दूसरी पकड़ लेते हैं। हिंदू होते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, राम को पूजना छोड़ देते हैं, रहीम को पूजना शुरू कर देते हैं। यानी एक गुलामी छोड़ते हैं और दूसरी में खुद ब खुद बन जाते हैं। यानी कि हम पहली गुलामी को छोड़ते ही तब है जब हमें कोई दूसरी उपलब्ध हो जाती है। कम्युनिस्टों ने कहा कि धर्म अफीम है, राम को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो, क्राइस्ट को छोड़ दो, मंदिरों को खाली कर दिया। उन्होंने बहुत सी मूर्तियां हटा दी। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने मार्क्स की मूर्तियां लगा दी, एंजल्स की मूर्तियां लगा दी, लेनिन को पूजना शुरू कर दिया, स्टालिन की मूर्तियां लग गई, उसके गलों में लोगों ने माला डालनी शुरू कर दी, उनके कब्रों पर फूल चढ़ाने शुरू कर दी। यानी कि मूर्तियां तो बदल गई, लेकिन भगवान मौजूद रहा। ऐसा हमारा चित्त है। हमारा चित्त कुछ इस तरह का है कि मालिक बदल जाता है लेकिन गुलामी नहीं छूटती। हमारी जो कंडीशनिंग है वो कुछ इस तरह की है कि हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो भी कुछ है वो सब कुछ बाहर से आया है, सब कुछ उधार का है। उसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसे इकट्ठा करने में हमने जो भी हमारी बुद्धि में है, जो भी कुछ हम जानते हैं, उसे इकट्ठा करने में हमने कभी भी किसी भी तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने कभी भी चिंतन नहीं किया है। किसी ने हमें बता दिया धरती गोल है, हमने गोल मान ली। उससे पहले किसी ने बताया था कि चकोर थी तो हम चकोर मान लेते थे। एक आदमी खड़ा होकर सरकार की बुराई करने शुरू कर देता है तो हम लोग भी सरकार की बुराई करना शुरू करते थे। एक आदमी खड़ा होकर सरकार की तारीफ करना शुरू कर देता है कि सरकार बहुत अच्छा काम करे तो हम लोग भी सरकार की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी बैठकर चिंतन नहीं करते कि सामने वाला हमें क्या बता रहा है, वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक बार एक गाँव में लड़का रहा करता, एक का लड़का था, काम नाम कुछ था नहीं। वो अक्सर एक पहाड़ के पत्थर पर बैठा रहता था और गांव वालों की जो जानवर, गायें, भैंस, बैल नदी के पास पानी पीने आते थे, बस बैठा बैठा उन्हें गिनता रहता था। उसे केवल यही काम था कि गांव में किसके पास कितनी गायें हैं, किसके पास कितनी भैंस हैं, किसके पास कितनी बैल हैं। तब एक दिन गाँव वालों ने उससे कहा कि तू खाली बैठे यहाँ सारा टाइम बर्बाद करता रहता है, दूसरों के गाय और भैंस गिनता रहता है, तेरे पास अपनी भी कोई गाय या कोई भैंस होगी? हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमारे पास ना अपना कोई विचार है, ना अपना कोई विवेक है, ना अपना कोई चिंतन है। हम सब लोग दूसरे की गाय भैंस गिनने में लगे हुए हैं।
हमारी जिंदगी में जो फूल है वो सारे के सारे फूल कागज के, ना उनमें कोई गंध है, ना ही उनमें कोई प्राण है। अगर हमें अपने फूल उगाने हैं तो हमें अपनी भूमि तैयार करनी पड़ेगी, बीज डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें पालना पड़ेगा, तब जाकर फूल खिलेंगे, तब जाकर जिंदगी में असली फूल गिरेंगे। मेहनत लगती है। लेकिन अगर मेरे कहने से तुम ये दूसरों से उधार लिया हुआ ज्ञान छोड़ दो, अपने आप को खाली कर लो, तो बहुत हद तक संभव है तुम्हें इस बात की फीलिंग आएगी कि तुम तो बिल्कुल अज्ञानी हो गए, तुम तो बिल्कुल खाली हो गए। और ये हकीकत है, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करोगे और देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आज तक आपने जो भी कुछ विचार, जो भी थॉट, जो भी आइडियोलॉजी अपने अंदर पाली है, अपने अंदर इकट्ठा की है, वो सब कुछ बाहर से आई, सब कुछ दूसरे की है, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस दिन आप इस सब को छोड़ दोगे उस दिन आप अपने आप को कंगाल महसूस करोगे। लेकिन जिस दिन सब कुछ छोड़ देने के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल अज्ञानी हो, इस अज्ञान को डिवाइन समझना। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे दिमाग ने इतना काम किया कि तुमने सब कुछ कचरा बाहर निकाल कर फेंक दिया। एक बार सारा कचरा बाहर निकाल के फेंक दोगे, जमीन खाली होगी, अपने खुद के फूल उगा पाओगे, अपने खुद के विचार पैदा कर पाओगे, अपने खुद का विवेक विकसित कर पाओगे, और हर चीज जो पैदा होगी वो आपके खुद के चिंतन से होगी। इंसान को हमेशा दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमेशा एक फॉलोवर मत बनकर रहो। मैंने ये बात पहले भी कही है कि धर्म और राजनीति हमेशा फॉलोवर चाहता है, उसे हमेशा फॉलोवर चाहिए जो उसे आंख बंद करके फॉलो कर सके, जो उसके बताए हुए रास्ते पर चल सके, उसके बताए हुए सिद्धांतों को गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला सके, और वो कभी भी कोई सवाल ना पूछे, कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे। जीवन में हमेशा अपने विवेक को जगाइए और चिंतन कीजिए, हर बात को सोचिए, समझिए